हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस लेक्चर 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक में टॉपिक 9.2 के नाम से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अगर हमारे पास मैं कहूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में हम क्या करेंगे, कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्ड क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट है उन्हें आपस में ज्वाइन कर दीजिए तो ये हो जाएगी हमारे पास कॉर्ड। और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, उसका डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कॉर्ड AB, ये सर्कल का सेंटर है O। अब ये कहा गया है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो यहाँ पर सेंटर से इस तरीके से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो क्या होती हैं वो हम यहाँ पर जो थ्योरम है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर थ्योरम 9.3 है, इसमें कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो दोबारा से ड्रॉ करिए, ये हो गया हमारे पास सर्कल, इसमें ये हो गई कॉर्ड। कॉर्ड का नाम क्या लिख देते हैं, नाम लिख दिया AB, ये ले लिया यहाँ पर सेंटर O। तो अब ये कहा गया है कि जब हम सेंटर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर, कॉर्ड पर, तो ये जो कॉर्ड है ये क्या होती है, ये बाइसेक्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जब हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाले जो एंगल हैं ये क्या है, 90 डिग्री। तो जब ऐसा होता है तो ये जो कॉर्ड है AB, ये हमारी दो पार्ट में बट जाती है। अगर इसे मैं कह दूँ पॉइंट M, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो AM है ये इक्वल है BM के। थ्योरम समझ आ गई। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, गिवन क्या है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट मीन्स एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर्कल के सेंटर से हमने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और अगर ऐसा है तो ये जो कॉर्ड है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, ये हमें प्रूव करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर OA और OB इन्हें कर दीजिए ज्वाइन। अब ये चीज़ हमें पता है कि ये जो OA है ये इक्वल होगा OB के, क्यों, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है R। अब आप क्या करिए, यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे हम AOM एंड ट्राइंगल BOM को। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए, सबसे फर्स्ट बात कि ये जो OA है ये इस OB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। दूसरा पॉइंट, ये जो एंगल है OMA ये इक्वल है एंगल OMB के, 90 डिग्री है, अभी हमें पता है ये चीज़ हमें गिवन है। थर्ड पॉइंट क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल में OM है ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, ये सिमिलैरिटी लग गई। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM, और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो दैट मीन्स AM इज इक्वल टू BM। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पर देखा भी था ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो हमने इस तरीके से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो पहली टर्म क्या निकल कर के आई कि अगर इस तरीके से सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर ये AM है तो AM इज इक्वल टू BM। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सेकेंड थ्योरम में क्या कहा गया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अब उल्टा कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेंटर। तो ये कहा जा रहा है कि जब एक लाइन ड्रॉ होती है सर्कल के सेंटर से
कॉर्ड के ऊपर इस तरीके से कि ये लाइन कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, मतलब अब हमें गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है कि AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए फिर से वही लाइन ड्रॉ करिए, OA एंड OB। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ OA इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। उसके बाद यहाँ पर ये जो OM है दोनों में ही क्या है, कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में से। थर्ड पॉइंट क्या है, हमें गिवन है AM इज इक्वल टू BM। तो अब ये हो गया साइड साइड साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOM के। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसे मैंने कह दिया एंगल 1। अच्छा, अब ये 90 डिग्री नहीं है, ऐसे नहीं बनाते, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। लेकिन अब हमें ये तो पता है ना कि एंगल 1 एंड एंगल 2 मिल करके पेयर बना रहे हैं 180 डिग्री का। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री का पेयर बना रहे हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन जो कॉर्ड पर जो एंगल बना रही है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। तो ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब 9.2 ये हमारा टॉपिक है, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर टॉपिक में ये कहा गया है कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल पर कहीं पर भी दो कॉर्ड ले लीजिए जिनकी लेंथ इक्वल है। तो ये एक कॉर्ड मैंने यहाँ ले ली और एक कॉर्ड मैंने यहाँ ले ली। तो यहाँ पर टॉपिक में क्या है, इक्वल कॉर्ड्स। सबसे पहली बात तो कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इसे मैंने कहा AB और इसे मैंने कहा CD। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू है किसके, CD के। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। अब ये ले लीजिए यहाँ पर सेंटर, तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस लेंगे, लेकिन डिस्टेंस कैसे लेंगे, हमेशा इस तरीके से लेंगे कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाते हुए जाए। क्यों जाए ऐसा, क्योंकि हम लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है O, और ये एक हमारे पास लाइन है, लाइन हो गई L। अब मुझे बताइए इस लाइन L पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस लाइन L पर। कहीं पर भी ले लीजिए, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइन जो है L, उसका पॉइंट O से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो आप देखिए डिस्टेंस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी डिस्टेंस है पॉइंट O से, ये भी L की डिस्टेंस है, ये भी L की डिस्टेंस है। लेकिन मिनिमम कहाँ पर होगी, मिनिमम होगी जब ये इस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस तरीके से। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, OM होगी ना, यही होगी मिनिमम डिस्टेंस। ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट मिनिमम क्या होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर भी यही है, इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड हैं AB एंड CD, एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। उनकी सेंटर से क्या डिस्टेंस है, तो ये सेंटर है O, तो मैंने कहा ये जो CD है ये है सेंटर से ON डिस्टेंस पे, और ये जो दूसरा है AB कॉर्ड ये है सेंटर से कितना, OM डिस्टेंस पर, और ये हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। तो अब हम आगे थ्योरम में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं
उनकी हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। आपको ये भी आगे डायरेक्टली याद रखना होगा कि ON इज इक्वल टू OM होगा। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। ये हम आगे थ्योरम्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए थ्योरम नंबर 9.5 क्या कहा गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड्स में दो, मतलब एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स ले लीजिए, या फिर दो अलग अलग सर्कल ले लीजिए और उनमें वो जो सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट लेने हैं, उनमें दो इक्वल कॉर्ड्स ले लीजिए। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन समझ आ गया आपको। जैसे इस तरीके से ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। दोनों ही सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, R है, दोनों सर्कल की सेम है। अब यहाँ पर ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। इसको मैंने कहा AB और इसे मैंने कहा CD। तो ये कहा जा रहा है कि AB इज इक्वल टू CD है। तो चाहे तो आप इन्हें एक ही सर्कल में ले लीजिए इस तरीके से, CD को यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, तो इसकी मैंने ले ली डिस्टेंस M और ये N, तो हमें प्रूफ करना है OM इज इक्वल टू ON। चाहे तो आप अलग सर्कल में लीजिए या एक में। तो थ्योरम में कहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अगर आप ये वाला हटा दें, यहाँ वाला सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल करिए या दो सर्कल करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको इस तरीके से दो सर्कल लेके पहले भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एक ही सर्कल ले लूँ, तो इस सर्कल में मैंने क्या लिया, एक तो ले लिया AB कॉर्ड और दूसरी ले ली CD कॉर्ड। तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड्स हैं इक्वल है, तो आप इसे लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो OM है ये इक्वल है इस ON के, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इन्हें ड्रॉ कर दीजिए। एक्स्ट्रा जो हमारे पास ये है ना, इस तरीके से कहीं पर भी बना दीजिए, ट्रायंगल बनाने हैं बस, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। मैंने क्या किया, एक जो कॉर्ड है AB वहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया और एक कॉर्ड है CD वहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON को। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये जो OM है ये इस ON के इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, AO इज इक्वल टू DO। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, ये R है, हमें पता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, लेंथ लेने के लिए हमेशा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम जो भी लेंथ ले रहे हैं CD पर या AB पर, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तभी हम वो जो लेंथ होती है सेंटर से कॉर्ड की मिनिमम लेंथ हम वहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल M है ये इस एंगल N के इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंथ लेने के लिए परपेंडिकुलर ही लिया है। और फिर हमें ये पता है कि हम इस तरीके से सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब अगर AB इज इक्वल टू CD है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर AM इज इक्वल टू DN लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AM इज इक्वल टू DN। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स साइड एंगल साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DON, और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स OM इज इक्वल टू ON। यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो OM है ये इस ON के क्या है, इक्वल। तो आप चाहें तो दो अलग सर्कल ले लीजिए, उसमें दो इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए, या एक ही सर्कल में करिए, एक ही बात है। तो अगर एग्जाम में आपको क्लियरली कहा जाए कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, दो सर्कल बनाएंगे और वहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम में कहा गया है कॉर्ड्स इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ।
तो यहाँ पर क्या करिए, सर्कल ड्रॉ करिए। अब क्या कहा गया है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब लेंथ इक्वल नहीं दी है कॉर्ड्स की, वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ कर ली ए बी, दूसरी कॉर्ड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये वाली दूसरी कॉर्ड हो गई सी डी, ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें इनकी जो लेंथ है वो ले लीजिए इस तरीके से, जो इनकी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये है सेंटर ओ। हमें गिवन है यहाँ पर, इसे अगर m ले लूँ इसे n, तो गिवन है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये गिवन है। अगर ऐसा है देन हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ज्वाइन करिए और यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ले लीजिए यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल ए का कंपैरिजन होगा सी से सी एन ओ, इन्हें ले लेंगे। अब हमें फिर से वही पता है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, क्योंकि लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, हम हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। दूसरा हमें पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, क्योंकि ये है सर्कल की रेडियस, ये भी हमें पता है। थर्ड हमें क्या पता है यहाँ पर कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल साइड साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एन ओ, और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू सी एन, ठीक है। और फिर हमें ये पता है कि ये जो कॉर्ड आती है, ये जो कॉर्ड है, इस पर जब हम सेंटर से क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो से क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए एम इज इक्वल टू सी एन है तो आप इसे लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 2am इज इक्वल टू 2cn, और ये जो am है ये हो गया am प्लस am इज इक्वल टू cn प्लस cn, और ये जो am है ये किसके इक्वल होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, am इज इक्वल टू mb, तो ये हो जाएगा am प्लस mb, ये हो जाएगा cn प्लस nd, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर ए एम इज इक्वल टू सी एन है, और हम ये जानते हैं कि जब भी ये कॉर्ड आती है इस तरीके से परपेंडिकुलर, कॉर्ड पर सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर आता है इस तरीके से, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू सी एन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओके। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है, इफ़ two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि इस तरीके से अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, अब इस सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ले लीजिए, कॉर्ड्स इस तरीके से लेंगे कि उनकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल दिखे, क्यों, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक कॉर्ड मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ये वाली हो गई एक कॉर्ड, ओके, और दूसरी कॉर्ड हो गई इस तरीके से, ये हो गई दूसरी कॉर्ड। तो एक कॉर्ड हो गई ये ए बी, और एक दूसरी कॉर्ड हो गई ये हो गई सी डी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से एक डायमीटर पास हो रहा है, तो डायमीटर पास करिए, तो डायमीटर पास करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से ये कर दिया मैंने डायमीटर पास, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका सेंटर O, तो इस डायमीटर का नाम दे दिया PQ, ओके। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ये जो सारे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसे दे दिया, मतलब एक पॉइंट जहाँ पर ये सारी कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों कॉर्ड्स और डायमीटर, इसे नाम दे दिया E। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ए बी की बात करें या कॉर्ड सी डी की बात करें, तो ये इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है। तो एक एंगल अगर ये है थीटा, तो ये जो दूसरा एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो
तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि एंगल AEQ इज इक्वल टू एंगल DEQ, और इसे मैंने ले लिया है थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कॉर्ड है ना AB, इस AB कॉर्ड पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से जॉइन करते हुए, ये हो गई लाइन। फिर क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दूसरी कॉर्ड है इस पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, ठीक है। तो ये दूसरी कॉर्ड हो गई CD, उस पर एक लाइन ड्रॉ हो गई। हमें पता है कि ये इस तरीके से 90 डिग्री होगा और ये भी इधर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। उसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाले हैं इनका नाम लिख देते हैं L एंड M। तो ये देखिए जो सेंटर है O, उस सेंटर O से अगर हम बात करें O से, हमने क्या किया है, इस AB कॉर्ड पर क्या परपेंडिकुलर डाला है, OL, ठीक है। फिर ये जो सेंटर O है इससे हमने CD कॉर्ड पर कौन सा परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर OM। क्लियर है। यहाँ पर ये जो है ये सेंटर है, इस सेंटर से इस कॉर्ड AB पर क्या परपेंडिकुलर है, OL। क्लियर है। दूसरा हमने क्या किया है, ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है CD, इस पर हमने सेंटर O से परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया है, OM। ये चीज़ क्लियर है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये प्रूफ कर दूँ कि OM इज इक्वल टू OL, ये अगर मैं प्रूफ कर दूँ, अगर ये प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉर्ड से सेंटर की जो डिस्टेंस है, किन्हीं भी दो कॉर्ड से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो दैट मीन्स कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल। ये हम इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में ही हम पढ़ चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड से हम क्या करते हैं, सेंटर पर जाते हैं और वो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर वो डिस्टेंस इक्वल है तो दैट मीन्स कॉर्ड क्या है, हमारी दोनों इक्वल हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है OM इज इक्वल टू OL। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया OLE एंड दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने OME, ठीक है। दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ये तो लाइन हो गई कौन सी, OE। फिर यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा OLE, और ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल इस तरीके से नीचे आ जाइए, यहाँ पर बन जाएगा, ये M है और ये भी क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें देखना है OLE और दूसरा है OME। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि ये जो दोनों में ही एंगल है, कौन कौन से एंगल, पहले में तो एंगल हो जाएगा LEO इज इक्वल टू एंगल MEO, दोनों ही क्या है, थीटा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें क्या है, गिवन है। थर्ड क्या है, EO इज इक्वल टू EO, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड। इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल OLE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OME। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि OL इज इक्वल टू OM। और अगर ऐसा है OL इज इक्वल टू OM, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि if the distance from the center to a chord is equal to distance from center to another chord, then these chords are same in length। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो OL इज इक्वल टू OM, दैट मीन्स OL कहाँ पर है, OL है हमारे पास AB पर, तो दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे।
आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।